अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। दोस्तों, आज मुकम्मल तौर पर कन्फर्म हो चुका है कि सिस्टम में कोई तो है जो इमरान खान को बाकायदा सहूलतकारी फ़राहम कर रहा है। इमरान खान को अभी तक रियासत पर कब्ज़ा कराने का मंसूबा लेकर बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाए, उन्होंने इमरान खान साहब को जो है वो मतलब कि कब्ज़ा दोबारा लेके देना है। ऐसी मतलब मनसूबाबंदी से चीज़ें की जा रही हैं कि परेशान हो जाता है इंसान। कोई तो है सिस्टम से जो प्रोजेक्ट इमरान खान बंद नहीं होने देना चाहता। ऐसे कैसे हो सकता है कि हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी निगरानी हो, इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट समाज से ऑडियो रिकॉर्ड हो और फिर लीक भी हो जाए। सबसे पहले तो कि सुप्रीम कोर्ट में ये जुर्रत और हिम्मत कौन करे। देखें, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है वही फॉलो नहीं करने, तो उसका मतलब है कि उससे भी कोई तगड़ा बैठा हुआ है कि वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर किसी डिवाइस पर जो है इमरान खान की चीज़ें रिकॉर्ड की जाए, और वो चीज़ें भी बिल्कुल बड़ी क्लियर है। जैसे स्पीकर के साथ कोई बंदा बैठा हुआ है, जो एक एक चीज़ जो है इमरान खान की आवाज़ में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप लोगों ने वो ऑडियो सुनी है तो मतलब कोई तो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है ना। और फिर वो पूरी इमरान खान की जो है जो बातचीत होती है उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करके फिर आज लंदन से, पाकिस्तान से नहीं करते क्योंकि उनको पता है, क्योंकि जाहिर है कोई ना कोई कानून कायदा तो होगा। लंदन से शहजाद अकबर साहब जो हैं वो उसको लीक करते हैं। शहजाद अकबर ने लंदन से इमरान खान की नैब पेशे वाली 16 मिनट की ऑडियो लीक की है, जिसमें इमरान खान साहब दलाइल दे रहे हैं, दलाइल नहीं दे रहे, जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप लोगों ने सुन ली है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा अपना हिस्सा डालूं। इमरान खान की तस्वीर लीक हुई थी तब शोर मचा था, लेकिन बंदा हाथ नहीं आया, और अभी तक बंदा शायद हाथ में नहीं आया, और अगर आया भी है तो वो आंखों के सामने नहीं आया, अंदर ही अंदर कहीं वो बंदा गायब है। सज़ा शायद दे दी गई होगी, बट लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसा। जो पहले सज़ाएं किसी को नहीं मिली तो उस बंदे को सज़ा कहाँ से मिल जानी है। जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कह दिया कि समात लाइव नहीं होगी, फिर रिकॉर्डिंग भी तो गैर कानूनी ही है और तौहीन अदालत है। मैं समझता हूँ कि अब तक, इस वक्त तक जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, उस वक्त तक इस पर तौहीन अदालत का केस आ जाना चाहिए था। लेकिन वो दीदा दलील से ऑडियो रिकॉर्ड ही सहूलतकारी से हो सकती है, और ये सहूलतकारी किसने की है यही सिस्टम के अंदर ढूंढना पड़ेगा। अब देखें किस जिस तरह शहजाद अकबर ने ऑडियो लीक की है, वो बाहर बैठकर रियासती अदारों पर कीचड़ उछालता उछालता है, प्रोपोगंडा करता है। यहाँ पर अहम पॉइंट ये है कि इस शहजाद अकबर को बैरून मुल्क की जाने की इजाज़त किसने दी थी। ये तो हम करते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे कि शहबाज गिल को किसने जाने की इजाज़त दी थी, मोहित पीरजादा को किसने जाने की इजाज़त दी थी, अभी इमरान रियाज को कौन इजाज़त दे रहा है, और फिर इसके शहजाद अकबर को किसने जाने की इजाज़त दी थी। ये वो किरदार है जो बाहर बैठकर पाकिस्तान की सालमियत के साथ खेल रहे हैं। तो जवाब है कि शहजाद अकबर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त उस वक़्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दी थी, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसी में बैठे हुए हैं जिसमें ऑडियो लीक हुई है। क्या जज साहब पे कोई सवाल होगा? और ये वही जज साहब हैं जो अभी भी इमरान खान साहब के हक में डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, जो ये चाहते थे कि इमरान खान को पूरी दुनिया को ये तकरीर जो लीक की गई है, रिकॉर्ड करके लीक की गई थी, एक्चुअली जो जज साहब हैं वो चाहते ये थे कि ये बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया को दिखाई जाए। ये जो जलसा है जो इमरान खान साहब करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए पूरी दुनिया में वड्डियाँ वड्डियाँ स्क्रीनां ला कर दिखाई जाए, लेकिन इस जज साहब की कोई मानी नहीं गई। क्या इमरान खान की ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस ऑडियो को अपने ऑफिशियल पेजेस पर लगाया हुआ है, जिससे जाहिर होता है कि ये पूरी पार्टी मुलव्वस है। क्या इस पर भी अज़खत कोई नोटिस होगा? क्योंकि फैसल वाडा पर तो फौरी नोटिस हो गया था। अगर इस पर नोटिस नहीं होता तो फिर फैसल वाडा को भी छोड़ दे और किसी और के बारे में भी ना करें। माफ़ी मांगे तमाम उन लोगों से जिनको 5-5 साल सिस्टम से निकाल कर बाहर फेंक दिया था, चाहे वो निहाल हाशमी हो, तलाल चौधरी हो, दानियाल अजीज़ हो, सबसे माफ़ी मांगे। फिर आप मांगे बार बार माफ़ी कि ये आपने सब जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, अगर ये सब कुछ नहीं करना तो। अच्छा, बताया जाता है कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 6 और 7 से ये रिकॉर्डिंग की गई है। इन दोनों कमरों में निस्ब कैमरों की मदद से रिकॉर्डिंग करने वालों तक पहुंचना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा अगर करना हुआ तो। इमरान खान साहब ने कहा क्या, ये बड़ी मज़े की बातें हैं। अगर आपने 16-17 मिनट की वो, काश कि मैं वो आपको यहाँ पे सुना सकता, लेकिन डर लगता है कि कहीं इस पर भी ना नोटिस हो जाए। आई डोंट नो, वैसे तो वो यूथ ही है, बट यूथियों को किसी नोटिस का डर नहीं है, लेकिन शरीफ बंदियां तो डर होता है।
इमरान खान साहब उसमें जो है वो उस केस इमरान खान साहब से उन्होंने कहा जी कि खान साहब ये जब आप हुकूमत में थे तो तब आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये नैब ऑर्डिनेंस या ये जो अभी आप कह रहे हैं उस वक्त आपने क्यों नहीं किया। फिर इमरान खान साहब ने कभी कोरोना आ गया, कभी इस पर कोई अफसर जो है वो डर के मारे साइन नहीं कर रहा था, कभी कुछ, यानी कि सवाल चना और जवाब गंदम था इमरान खान साहब का। जब फिर उन्होंने यही बात करते करते उन्होंने कहा जी कि मैं एक साइफर आया और उस पर उन्होंने यहाँ पर काजी साहब ने रोका, नहीं 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 नहीं, आप इस तरफ नहीं जा सकते, ये आपकी डोमेन नहीं है, यहाँ पर आप दलाइल देने आए हैं, जिस केस में उसी केस में रहें, ये नहीं हो सकता कि आप उसमें आकर आए। इमरान खान साहब ने फिर वहाँ से प्लंटी मारी, बताया कि मेरी बात सुने, मैं आपको समझाता हूँ कि असल में हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मैं उम्र में से भी आपसे बड़ा हूँ। इमरान खान साहब ने जजों से कहा कि उम्र में भी आपसे बड़ा हूँ, और अगर आप लोगों ने इसी तरह अलाउ कर दिया और इसी तरह होता रहा तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। मतलब जो जहान की फिल्में थी वो तमाम की तमाम जो है वो इमरान खान चलाने की कोशिश कर रहा था। वो दाएं तरफ घूमता था, जज दाएं तरफ जाते थे तो इमरान खान साहब बाएं तरफ आ जाते थे, और बाएं तरफ आते थे इमरान खान साहब तो जज आते थे तो इमरान खान साहब नीचे से वो झोली मार के भी चौंधे निकल जाता सी। तो इमरान खान साहब ने काम की बात जो है वो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब उनकी फिर उनसे यही भी कहा जजों ने कि आप जो है जब हुकूमत से निकले क्यों, अगर आपको तहरीक अदम इतमाद की जर से हुकूमत ख़त्म की गई थी, लेकिन आपके पास एक बड़ी टकावी करके अपोजिशन थी जो हुकूमत से 5-7 नंबर कम थे, तो आपने वहाँ पर बैठ के मुकाबला क्यों नहीं किया। हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, जाहिर है कल अगर सिस्टम को कुछ हो जाए, इमरान खान साहब ने जी कि जो जर्नैल हैं ये हैं वो हैं, उन्होंने कहा जी, तो जजों ने कहा जी कि जो कुछ होगा वो सियासतदानों की वजह से होगा, हमारी वजह से कुछ नहीं होगा। तो वो एक लंबी बहस है, उसमें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक सिस्टम के साथ बहुत बड़ा मजाक है, अदालत के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अभी अदालत जाने, इमरान खान जाने। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये सब करने वाले जो है ना, कहने को तो ये इमरान खान की पार्टी के लीडरान हैं, शहजाद अकबर साहब लीड कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये फंसा रहे हैं। अब इसके बाद क्या इमरान खान की दोबारा कभी कोई पेशी होगी इस तरह, क्या इसके बाद इमरान खान को कभी इस तरह का कोई पेशी कोई मौका दिया जाएगा। यूथी इस वक्त खुश तो हैं कि इमरान खान की आवाज़ सुन ली, यूथी इस वक्त खुश तो हैं, जो वो चाहते थे अचीव कर लिया होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा। क्या दोबारा इस किस्म की कोई इमरान खान या इमरान खान की जो पार्टी है इस पर दोबारा किसी किस्म का कोई ऐसा वो सोच सकते हैं कि दोबारा भी कुछ ऐसा होगा। पहले फ़ोटो लीक कर दी और अब ऑडियो लीक कर दी, मतलब जानबूझकर प्लानिंग से सब कुछ किया जा रहा है, और अगर प्लानिंग से सब कुछ किया जा रहा है तो भुगतना भी पड़ेगा। अंदर बैठा महात्मा भी भुगतेगा और बाहर बैठे जो यूथी हैं वो भी भुगतेंगे। खैर, इधर अमेरिका को साजिश का ताना देने वाले, एब्सोल्युटली नट का नारा लगाने वाले अमेरिका से बाकायदा मदद ढूंढ रहे हैं। खदीजा शाह जो अमरीकी शहरी भी है, पहले अमरीकी दबाव पर रिहाई कराई, अब अमरीकी दबाव पर ECL से नाम लिखवाने के लिए दबाव डलवा रही है। अमरीका हकाम ने पाकिस्तान रब्ता किया, खदीजा शाह का नाम ECL से निकालने का मुतालबा किया है। अमरीकी हकाम का कहना है कि हम खदीजा शाह का केस मॉनिटर कर रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 9/11 के बाद तो अमेरिका ने पूरी दुनिया का जीना हराम कर दिया था, अब वो पाकिस्तान के 9/11 पे मुदाखलत क्यों कर रहे हैं। वो कर सकते हैं, उनकी शहरी है, जब उनकी आप शहरी होंगे तो वो अपने शहरी के लिए लड़ते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम क्या करते हैं, अगर उनके शहरी ने, जो उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि उनके शहरी को उनके हवाले किया जाए और नाम निकाला जाए, तो उनके शहरी ने जो इस वक्त पाकिस्तान में किया है उस पर उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। अगर कोई पाकिस्तानी अमेरिका में कुछ ऐसा पकड़ता हुआ जाता तो क्या पाकिस्तान कह देगा नाम निकाले, बंदा वापस लेके जाना है। तो थोड़ा सा अमेरिका भी सोचना चाहिए, लेकिन अमेरिका से ज़्यादा मेरे ख्याल में हमारे अपने अदारों को सोचना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह से हो जाए, ये लोग बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये बाहर जाके जितने ख़तरनाक होते हैं वो सब कुछ आपके सामने है। मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ गुफ्तगू है, वो भी आपको सुनाते हैं, वो भी आप सुने। अच्छा, इसमें आपको मरियम नवाज़ के हवाले से कुछ चीज़ें हैं हॉस्पिटल, और मैं चाहूँगा कि वो भी आप सुने। दोस्तों, अक्सर PMLN के बारे में कहा जाता था कि फैंसी मंसूबे, बड़े मंसूबे बनाते हैं, ऐसे मंसूबे जो दूर से नज़र आएँ कि ये नून लीग ने बनाया, और फिर इस पर वावेला करते हैं, जैसे कि सड़क, मोटरवे, बिजली ठीक कर दी, दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। कहा जाता है कि ये फैंसी मंसूबे हैं। मरियम नवाज़ जिस तरह से पंजाब को लेकर चल रही हैं, पहले 3 महीनों में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जो आके हमें कुछ 1.5 साल बाद नज़र आएंगी, कुछ 2 साल बाद नज़र आएंगी, कंप्लीट होंगी, लेकिन वो मंसूबे भी साथ लेके चल रही हैं जो आज से ही नज़र आ रहे हैं, अभी से नज़र आ रहे हैं, अमल दरामद हो रहा है और उन पर काम हो रहा है और वो कंप्लीट भी हो गए हैं। आज एक वार्डन्स का हमने देखा है जिसको ट्रैफिक शूट्स के नाम से, जो कि मतलब कि होता क्या है कि बहुत सारे लाहौर के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है,
बहुत सारे इलाके हैं कि आप जा रहे होते हैं, आगे क्या हुआ जी, ट्रैफिक ब्लॉक है। वजह क्या ब्लॉक होने की, आप बिलीव करें जब आप वो ट्रैफिक देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। क्या इस वजह से कि सिर्फ मुखालिफ सिमत से आने वाली कुछ गाड़ियां आपस में आमने सामने आकर खड़ी हो रही हैं, वो उनसे कह रहा है कि पहले मेरा राइट है, पहले मेरा राइट है, और उस पर ट्रैफिक ब्लॉक है, पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई है। इस मसले का हल निकाला है मरीम नवाज ने। इमीडिएटली उन्होंने एक ऐसा स्क्वाड तैयार किया है जो बहुत हैवी मोटरसाइकिल पे नहीं होगा, जो जाहिर है क्रिमिनल्स को पकड़ने नहीं जा रहा। जब उनको इतला मिलेगी कि लाहौर के फलां जगह पे, लाहौर के फलां इलाके में ट्रैफिक ब्लॉक है, और बड़ी कुछ जगहों पे ट्रैफिक जो है वो 2-2 3-3 घंटे ब्लॉक रहती है, और वो बड़ी छोटी सी रीज़न होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर देखा है, मेरे साथ हुआ है, मैं मतलब कि हैरान परेशान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि एक ऐसी जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, सिर्फ आमने सामने से आने वाली गाड़ियां आमने सामने हो गई है। ट्रैफिक जैसे वो आपका रेलवे फाटक है वो खुला है, और आमने सामने गाड़ियां खड़ी हो गई हैं, ट्रेन गुजर गई है लेकिन ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। तो उसका हल जो निकाला है मरीम नवाज साहिबा ने इमीडिएटली, फौरी तौर पर, जहां पे कोई ऐसी हैपन होगी लाहौर में, वहां पर ये जो स्क्वाड है वहां पर पहुंच जाएगा, जिसको ट्रबल शूटर का नाम दिया गया है, और वो आकर वहां पर ट्रैफिक की फरावानी को यकीनी बनाएगा। देखिए कितना, अगर आप फर्ज किया कि वहां पर कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, तो 2-2 घंटे 3-3 घंटे आप जलीलो ख्वार हो रहे हैं, और ये लोग आएंगे तो अगले 15-20 मिनट में आपकी ट्रैफिक चल पड़ेगी, तो आपका टाइम बचत होगा। ये है वो हुक्मरान, ये है वो मरीम नवाज, ये है वो नवाज शरीफ की बेटी, ये वो है पंजाब की बेटी, जो इतने छोटे छोटी बारीक बारीक चीज़ों को भी देख रही है। और मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा मंसूबा है जो आपको लाहौर इंटर होने से पहले नजर नहीं आएगा। बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग भी नहीं है, आप इतराज भी नहीं कर सकेंगे, और इससे लोगों को सहूलतें भी मिलेंगी। दूसरा, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, यहां पर हॉस्पिटल बनने में सालों साल लग जाते हैं। एक हुकूमत शुरू करती है और अगली हुकूमत जाके खत्म करती है, लेकिन नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी मरीम नवाज, जो शहबाज शरीफ साहब 11 महीने में मेट्रो कंप्लीट कर सकते हैं, तो क्या 1 साल में मरीम नवाज कैंसर हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं कर सकती? शी कैन डू इट। आज कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जो आप देख रहे हैं, नवाज शरीफ हॉस्पिटल की वो तस्वीरें जो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। ये हॉस्पिटल जो है ये 100 बेड का होना था, लेकिन मरीम नवाज साहबा ने हदायत की है कि इसको 150 तक एक्सटेंड करें, और अगले साल में जब इसकी 1 साल मुद्दत हो जाएगी, हुकूमत 1 साल अपना पूरा करेगी पंजाब की, तो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में इलाज लोगों का हो रहा होगा। 150 बेड का हॉस्पिटल। अच्छा, ये जो 150 बेड का हॉस्पिटल है ना, इसमें ये नहीं कि 150 बंदे का इलाज होगा, इसमें हजारों लोगों का इलाज होगा। लोग आएंगे, चेक करवाएंगे, वापस घर चले जाएंगे। जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत होगी वो हॉस्पिटलाइज होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे उनकी ट्रीटमेंट आएंगी, वो आएंगे आकर चले जाएंगे। और इसको 280 तक एक्सटेंड किया जाएगा, मतलब ये 3, 350, 400 बेडरूम का हॉस्पिटल बनेगा। ये है वो, जब आपने काम करना हो आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होती। आप इसका रोना नहीं रोते कि हमें मरकज पैसे नहीं दे रहा है, आप इसका रोना नहीं रोते कि हमें पिछली हुकूमत कुछ नहीं दे के गई। हर गुजरते दिन के साथ, मैं सुबह जब उठता हूं तो सबसे पहले हम लोग जो एक ट्वीट करते हैं वो मरीम नवाज की एक्टिविटीज होती है। वो एक ब्यूरोक्रेट्स की, अपने MPs MNs की एक मीटिंग लेके बैठी होती है, जिसके अंदर कोई ना कोई मंसूबा, या तो किसी मंसूबे का फॉलो अप लिया जा रहा होता है, या फिर